हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है? तो चलिए, हम पिछली क्लास में हमने पादप ऊतक पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक। पादप ऊतक एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पादप ऊतक, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हमने पढ़ा था। पादप ऊतक कितने प्रकार के पढ़ा था? 2 प्रकार से। कौन कौन से पढ़ा था? पहला था विभाज्योतक ऊतक, विभाज्योतक ऊतक, और एक था स्थायी ऊतक। ठीक है, एक था विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या था? स्थायी ऊतक। जो विभाज्योतक ऊतक होता है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, दूसरा क्या था? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, और एक था पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ओके, पहला क्या था? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या था? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, तीसरा क्या था? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। ओके, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, और फिर क्या था? विशिष्ट स्थायी ऊतक, विशिष्ट स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। जटिल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। समझ में आया? विशिष्ट भी 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, एक ग्रंथिल होते थे, एक अग्रंथिल होते थे। ठीक है, ग्रंथिल और अग्रंथिल। तो ये हमारा क्या था? पादप ऊतक था। क्या था? पादप ऊतक। अब हम स्टार्ट करते हैं जंतु ऊतक। क्या स्टार्ट करते हैं? जंतु ऊतक। चलिए अब देखते हैं जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ये भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। चलिए देखते हैं एक एक करके 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहली होती है एपिथेलियम ऊतक। क्या होती है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक पहली क्या है? एपिथेलियम ऊतक। दूसरी क्या है? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। पहली क्या है? एपिथेलियम ऊतक। दूसरा क्या है? संयोजी ऊतक। तीसरा क्या है? पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। तीसरा क्या है? पेशीय ऊतक। चौथा क्या है? तंत्रिकीय, तंत्रिकीय ऊतक। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? तंत्रिकीय ऊतक। ठीक है, चौथा क्या है? तंत्रिकीय ऊतक। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होती है? 4 प्रकार की। एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिकीय ऊतक, न्यूरल टिश्यू। ओके, कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और क्या? न्यूरल टिश्यू। ठीक है,
एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एपिथेलियम ऊतक कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। 4 याद हो गए। कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक और कौन कौन सी? पेशी ऊतक और कौन कौन सी? तंत्रिका ऊतक। 4 हो गई। चलिए, अब यदि हम बात करें एपिथेलियम ऊतक की, किसकी बात करें? एपिथेलियम ऊतक की। एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एपिथेलियम ऊतक कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। चलिए देखते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। सल्की एपिथेलियम ऊतक। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। दूसरा क्या है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। फिर स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। दूसरी क्या है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तीसरा क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। और चौथा क्या है? स्तरित ठीक है, स्तरित एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। पहला क्या है? सल्की एपिथेलियम ऊतक। दूसरा क्या है? घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तीसरा क्या है? स्तंभी एपिथेलियम ऊतक। और चौथा क्या है? स्तरित एपिथेलियम ऊतक। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पहला क्या है? सल्की। दूसरा क्या है? घनाकार। तीसरा क्या है? स्तंभाकार। चौथा क्या है? स्तरित। ये कितने भाग हो गए? 4। किसके हो गए? एपिथेलियम ऊतक के। किसके हो गए? एपिथेलियम ऊतक के। ठीक है, फिर अगला क्या है? अब संयोजी ऊतक। अगला क्या है? संयोजी ऊतक। यदि हम बात करें संयोजी ऊतक की, तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? रक्त और क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा। ठीक है, संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, रक्त और प्लाज्मा। ठीक है, रक्त को क्या बोलते हैं? ब्लड। इसको प्लाज्मा। ओके, रक्त और प्लाज्मा। कौन से ऊतक है? संयोजी ऊतक। ओके, संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ठीक है, जो एक दूसरे कोशिकाओं को, ऊतकों को क्या करता है? जोड़ कर रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक बोलते हैं। ओके, फिर अगली हम बात करें पेशी ऊतक। पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? रेखित पेशी। रेखित पेशी। फिर कौन सी होती है? आरेखित पेशी। आरेखित पेशी। फिर क्या होती है? हृदयक पेशी। ठीक है,
रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदयक पेशी। समझ में आया? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदयक पेशी। समझ में आया? फिर हम देखें तंत्र के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तंत्र के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। क्या? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। मायलिन खोल युक्त या कि खोल उपस्थित और मायलिन खोल या कि मायलिन अनुपस्थित। ठीक है। तंत्र की ऊतक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड। समझ में आया? जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्र के ऊतक। कौन कौन से? एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्र के ऊतक। हम बात करें यदि एपिथेलियम ऊतक की तो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन से? सल्की एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तरित एपिथेलियम ऊतक। कौन कौन से? सल्की एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक और स्तरित एपिथेलियम ऊतक। समझ में आया? फिर हम बात करें संयोजी ऊतक की। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? रक्त और प्लाज्मा। रक्त और प्लाज्मा। ठीक है। पेशी ऊतक की बात करें तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदयक पेशी। फिर हम बात करें तंत्र के ऊतक की। किसकी बात करें? तंत्र के ऊतक की। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जिसमें माइलिन खोल उपस्थित होता है, माइलिन की लेयर जो होती है उपस्थित होती है, इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड। जिसमें माइलिन उपस्थित होती है इसको हम क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड। जिसमें माइलिन अनुपस्थित होती है तो क्या बोलते हैं? नॉन माइलिनेटेड। जिसमें माइलिन अनुपस्थित होती है इसको क्या बोलते हैं? नॉन माइलिनेटेड। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।